दोस्तों, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर के अपने पार्टी के बीच चर्चा कर रही हैं और इस दौरान ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मुझे जरूरत पड़ी इंटरनेशनल कोर्ट जाने की भी तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग से ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक राजनीतिक गलियारों में ऐसा नज़ारा, ऐसा माहौल कभी भी नहीं देखा गया कि चुनाव हो और चुनाव के बाद जो है कोई सीएम अपने पद से इस्तीफा ना दे। दोस्तों, जो नतीजे आए, जो आंकड़े आए, जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में सुर मिलाकर यह कहना शुरू कर दिया कि ये जनादेश जो मिला है वो ममता बनर्जी के पक्ष में मिला है, विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी को ये जनादेश नहीं मिला है। ममता बनर्जी शुरू से आरोप लगा रही हैं कि लगभग 100 सीटों पर यहां पर गड़बड़ी की गई है। न सिर्फ गड़बड़ी की गई है बल्कि किस तरीके से मुझे चुनाव में हराया गया है, मैं हारी नहीं हूं। ममता बनर्जी सब कुछ कह रही हैं, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी कहते हुए नजर आए, अगर हिम्मत है तो 12 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक सीसीटीवी मुहैया करा दिया जाए, और अगर वो सीसीटीवी मुहैया करा दिया जाता है और अगर उसमें मैं गलती नहीं पाता हूं तो फिर मैं जनता के जनादेश का समर्थन करूंगा। लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज को लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है और कल के दिन यह हिंट दिया गया टीएमसी की तरफ से कि शायद कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। उसके बाद शाम होते होते अखिलेश यादव ने कहा कि सभी बूथों के सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने लाइव सार्वजनिक कर दिया जाए, यानी जनता सभी सीसीटीवी फुटेज को अपने आंखों से देखे कि कहां पर गड़बड़ झाला है, कहां पर क्या घोटाला है, क्या कुछ चल रहा है, वो जनता तय कर लेगी। यानी ममता बनर्जी ने एक तरफ कहा कि वो हारी नहीं है, हराई गई हैं। इस उपलक्ष्य में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल गए हुए थे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि कम से कम यह आदेश दिया जाए कि चुनाव आयोग जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों के सीसीटीवी फुटेज जो है सार्वजनिक करे, जनता के सामने लाइव करे। यानी उस वक्त भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की बातचीत कही जा रही थी और यही बात दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, जो पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, जो चुनावों के परिणाम आए उन सभी मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए। यानी पहले टीएमसी ने हिंट दिया, उसके बाद अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बातचीत कही, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और अब दोस्तों, अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि चाहे जो करना हो कर लो, चाहे यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो राष्ट्रपति शासन लगा लो, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ती है अपने आप को सच साबित करने के लिए जनादेश को लेकर के कि कहा यह जा रहा है कि यहां पर बीजेपी की जीत हुई है, अगर इसको सच साबित करने के लिए अगर मुझे इंटरनेशनल कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो वो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। यानी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी ममता बनर्जी जा सकती हैं। जरा इस खबर को देखिए, एबीपी न्यूज की खबर आई है और ममता बनर्जी कह रही हैं एजेंसी से बातचीत करते हुए, बंगाल के बाद अब इंडिया गठबंधन की टीम एकजुट है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दे, मैं चाहती हूं कि यह काला दिन हो, हमें मजबूत रहना होगा। आगे न्यूज 24 की इस खबर में देखिए, लिखा है, वो चाहे तो मुझे हटा दे, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दे, मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा। यानी ममता बनर्जी कह रही हैं कि चाहे जो कुछ करना हो कर लो, बर्खास्त करना हो बर्खास्त कर दो, पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, मैं फिर भी बर्खास्त जो है अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। उसके बाद अगर मुझे इन सब के अलावा भी अगर मुझे न्याय कहीं नहीं मिलता है और मुझे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जाना पड़ता है, इंटरनेशनल कोर्ट भी जाना पड़ता है, तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी। ये बात दोस्तों ममता बनर्जी कह रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से लेकर के चुनाव के परिणाम आने तक लगातार हंगामा ही हंगामा पश्चिम बंगाल के अंदर मचा हुआ है। चाहे लोग वोट डालने जाएं तब, चाहे जो है सेकंड राउंड की वोटिंग हो तब, या फिर चाहे जब मतगणना हो रहा होगा तब, चाहे जब रिजल्ट आया तब, चाहे रिजल्ट आने के बाद अगला दिन हो तब, आप देखिए कि स्थिरता नहीं बन पा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। कोई सामान्य रूप से जो है
जो दिनचर्या चलता है वहां पर उस तरीके से कुछ माहौल देखा नहीं जा रहा है। कई बड़े बड़े वकीलों को सामने आकर के कहना पड़ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर चल क्या रहा है, क्या किया जा रहा है। सरकारें बदलने के बाद लोग उत्साहित होते हैं, लोग ये बताते हैं कि हम नई तरीके से सरकार कैसे चलाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सारा कुछ उलट पुलट तोड़ फोड़ वाली राजनीति और पता नहीं क्या से क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों ममता बनर्जी ने जो कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी रुख कर सकती हैं, आपको क्या लगता है कि एक तरफ अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है, आग्रह किया है, गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके का आदेश दिया जाए उधर से कि भाई जो बूथ हैं, जितने भी बूथ हैं उन सबके सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया जाए, वो भी लाइव जनता के सामने रखा जाए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करे, जो रिजल्ट जो नतीजे आए हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। और अब ममता बनर्जी कह रही है जरूरत पड़ेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जाएंगी। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।